हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे फिर से 10 से 15 क्वेश्चन की हम सीरीज कर रहे हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चन इसमें हम कर रहे हैं। पुरानी वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, अलग से एक फ़ोल्डर बना है डेली 10 क्वेश्चन साइकोलॉजी की, इस नाम से एक फ़ोल्डर बना है। 2020 की पुरानी वीडियोज़ भी उसमें, उसको भी आप एक बार जाकर देख लेना। विलियम वुंट किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? तो विलियम वुंट जो है किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के। ऑप्शन फर्स्ट है आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला है आपके पास, पेवलो ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो पेवलो ने किसका किया था? तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई थी आपकी पेवलो द्वारा, जिसने कि प्रयोग किया था एक कुत्ते पे। तो इसमें अगर आप देखें तो प्रयोगात्मक अनुकूलन सिद्धांत, इसको आप इस तरह से निगलेक्ट कर सकते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इनसाइड थ्योरी कॉल और वर्दीमल कोफ्फा ने दी थी। सूझ का सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत, ये वही है, तो ये आपने इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन बच गया चिरमस्त अनुकूलन सिद्धांत। तो पेवलो ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो ये दिया है चिरसमस्त अनुकूलन सिद्धांत, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई? पेवलो द्वारा दी गई, जिसमें कि एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। अगर आपको बाकी सभी थ्योरी पता है तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगला है आपके पास, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो ये आपका जो है सस्वर अधिगम द्वारा। अब ये इंग्लिश में क्या कहेंगे ये मुझे सच में नहीं पता, नहीं तो आपको मैं बता देता। तो ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हिंदी में लिखा है क्वेश्चन। तो विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो सस्वर अधिगम द्वारा। इसको ऐसे ही आप याद रख लीजिए, इसका कोई मेथड नहीं है। अगला प्रश्न है आपके पास, समान आयु वर्ग के संबद्ध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है। तो ऐसे बच्चे को कहते हैं, यानी कि एक समान आयु वर्ग के बच्चों की बात की गई है। अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक जो है शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है, यानी कि उन सभी सहपाठियों से जो है थोड़ी सी उसमें जो है कमी दिखती है उसकी पढ़ने की, यानी कि शैक्षणिक तौर पे जो उसमें कमी का जो है आपको जो है आभास होता है, या फिर लगता है कि वो थोड़ा सा पिछड़ा है उन सभी से। तो ऐसे बालक को हम कहेंगे पिछड़ा बालक। तो ऑप्शन अगर आप सेकंड देखें तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का जो है सामना करता है? किशोरावस्था एक ऐसा पीरियड है जिसे तूफान और संघर्ष का काल भी कहा जाता है। तो ये भी एक स्टेटमेंट है, स्टैनले हॉल ने दी थी, इसको भी आप याद रख लेना। तो इसमें जो है किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं, जो है मैक्सिमम सभी की बात की जाती है। अगर हम मनोविज्ञान की बात करें, किशोरावस्था में जो है बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से जो एडजस्टमेंट की बात की गई है, इसमें फिजिकली हो चाहे मेंटली जो आपके चेंजेज होते हैं उन सभी के साथ जो है एडजस्टमेंट जो करने की समस्या आपको जो है अधिकतर देखने को मिलती है किशोरावस्था में, जो कि किशोरावस्था की एक जो है अपनी एक विशेषता भी है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है? तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग इसमें से क्या है? तो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। मैं आपको बाकी के ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, बाकी के ऑप्शन आपने खुद पढ़ने हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि जो मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट आप उसको ही सुनते चले। इससे जो है आपके जो है खुद से जो कंपैरिजन करने में आपको जो है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जो है अगर आप ऑप्शन नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मनोविज्ञान की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो मैक्सिमम जो आंसर होते हैं वो सेम सेम ही रहते हैं सभी के। तो कंपैरिजन करना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें आप कैसे याद रखेंगे, आपने क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन आपका जो है चाइल्ड सेंटर है या फिर टीचर सेंटर, तो ये आपने उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है तो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। तो ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन इसमें जो सेकंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था का समय है? तो गर्भावस्था का जो समय हो कब से कब तक माना जाता है? तो गर्भ धारण से लेकर बच्चे के जन्म तक को कहा जाता है गर्भावस्था। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, साइकोलॉजी में आपके कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है? प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल की बात की गई है। तो शिक्षा में आपने सबसे पहले आपने इस तरह के जो है वर्ड अंडरलाइन कर लेने कि इसमें क्या पूछा गया, प्राथमिक स्तर की शिक्षा की बात की गई है। तो यानी कि
अगर आप प्राइमरी लेवल में पढ़ा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपको क्या इम्पोर्टेंट है, आपको धैर्य रखना है, क्योंकि एक चीज़ आपको जो है बच्चे को 20 बार 30 बार 40 बार, हो सकता है 1 वीक 2 महीने सेम वही चीज़ आपको बतानी पड़े, क्योंकि बच्चे जो है काफ़ी छोटे होते हैं अगर आप स्पेशली बात करें प्राइमरी लेवल की। तो सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए एक शिक्षक के अंदर, तो वो होना चाहिए धैर्य और दृढ़ता का। उसको दृढ़ भी रहना है और धैर्य भी रहना है, ताकि जो है बच्चों को सिखाने में वो हेल्प कर सके। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन इसमें सेकंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बल के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। अगर आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपके पास थर्ड इसमें दिया है ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि ऑपरेंट अनुबंध का जो सिद्धांत है ये क्या दिखा रहा है, व्यवहारात्मक विकास जो है पुनर्बल के फलस्वरूप किस प्रकार किया जा सकता है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन एक इसमें से बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है, थ्योरी के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, ऑल इम्पोर्टेंट थ्योरी मैंने उसमें इंट्रोडक्शन कर दिया है, अभी डिटेल में उसको नहीं दिखा है। अगर डिटेल में करनी होगी थ्योरीज अलग से तो उसकी भी आपको कोशिश करूंगा कि अलग अलग से हर एक थ्योरी करवाई जाए। अभी आपने कमेंट करना है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, इम्पोर्टेंट है, थ्री डायमेंशन थ्योरी यानी कि बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया। तो ये किसने दिया था, ये दिया था आपकी गिलफोर्ड ने। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिएगा। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न भी यही था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।